बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन अग्रवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस सरकार ने सालों तक सच्चर कमेटी की सिफारिशों को नज़रअंदाज किया, वहीं मोदी सरकार ने गरीब मुसलमानों के हक में ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत मुसलमानों को योजनाओं का लाभ भी मिला है और अब बीजेपी वक्फ सुधार को लेकर देश भर में जन जागरण अभियान चलाएगी। जो हमने इस कानून में व्यवस्था की है उसके तहत देश की एक एक इंच की वक्फ संपत्ति की रिकॉर्ड बनाई जाएगी। मेरी बात सुन लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। वक्फ संपत्ति कहाँ है, कितना उसका रकबा है, कितनी उससे आय होती है, किसने उस पर कब्जा किया है, क्या उसका उपयोग होता है, यह सारी जानकारियां 6 महीने के अंदर इन सारे वक्फ के मुतवल्लियों को जमा करनी होगी। मैंने स्वयं जेपीसी में एक संशोधन दिया था। 6 महीने का समय थोड़ा कम है, कुछ अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है। सरकार ने इस संशोधन को माना है और कहा है कि यदि मुतवल्ली देर से रिकॉर्ड जमा करने का कारण बताएंगे तो हम 6 महीने अतिरिक्त का समय देंगे। एक बार जब सारी संपत्तियां ब्लैक एंड वाइट कागज पर होंगी और उनके इंक्रोचमेंट करने वालों के नाम होंगे, यह काम 6 महीने में पूरा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है इन जानकारियों पर कार्यवाही क्यों न होगी, ये आप सोच सकते हैं। यह लुटेरे जिन्हें मोदी जी ने भू माफिया का नाम दिया है, इस बात को जानते हैं कि साल भर के अंदर जो पिछला 75 सालों से वो लूट कर रहे हैं इस देश में, गरीब मुसलमानों के हिस्से और हक की कमाई पर डकैती कर रहे हैं, उस लूट को हम बंद करने वाले हैं। और जो जिम्मेदार होंगे, अधिनियम में उसके प्राविधान बने हैं सज़ा देने के, उसके अंतर्गत उन्हें सज़ा भी मिलेगी। आपको लगता है मुसलमान भरोसा करेगा पार्टी की इस पहल पर? देखिए, मुसलमान भी होता तो आदमी ही है। मैं तो पेशे से डॉक्टर हूँ। मैं तो किसी आदमी और आदमी में फ़र्क आज तक देखा नहीं। इस दुनिया का हर आदमी अपने हित के प्रति जागरूक होता है। यदि उसे लगे कि हमारी संपत्ति लूटी जा रही थी और आज उन लुटेरों को सज़ा मिलने जा रही है, और यदि आगामी 1 आध साल में वह यह देखे कि मोदी जी ने जो कहा उसे किया और उन खाली कराई संपत्तियों पर अस्पताल बनने लगे, विद्यालय और विश्वविद्यालय बनने लगे, अनाथालय और भोजनालय बनने लगे, प्रशिक्षण के नौजवानों के प्रशिक्षण के केंद्र बनने लगे, तो यह तो असंभव है। हर व्यक्ति अपने हित को जानता है, यह बताएगा और वो देखेंगे और कहेंगे कि हाँ, 75 साल में पहली बार ईमानदारी से उनके हित की चिंता की जा रही है, उनसे वोट मांगे बिना। मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं। इस प्रेम का कारण यह देश है। माननीय प्रधानमंत्री यह लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बना लेंगे।